अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब कुरैश का एक सरदार था। अल वलीद ने अपने बेटे खालिद से कहा, बेशक मोहम्मद का खानदान आला हैसियत रखता है, लेकिन नबूवत का दावा इस खानदान का कोई फर्द क्यों करे? अल्लाह की कसम और हबल और अज़ा की, मेरे खानदान का रुतबा किसी से कम नहीं। क्या नबूवत का दावा करके कोई हमसे ऊंचा हो सकता है? आपने उसे क्या कहा है? खालिद ने पूछा। पहले तो हम चुप हो गए, फिर हम सब हंस पड़े। अल वलीद ने कहा, लेकिन मोहम्मद के चचाजाद भाई अली ने मोहम्मद की नबूवत को कबूल कर लिया है। खालिद अपने बाप की तंजिया हंसी को भूला नहीं था। खालिद को 629 ईस्वी के एक रोज मक्का और मदीना के रास्ते में एक नखलिस्तान में लेटे हुए वो वक्त याद आ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी नबूवत को कुरैश के सरदार कबूल नहीं कर रहे थे, उस नबूवत को लोग कबूल करते चले जा रहे थे। उनमें अक्सरियत नौजवानों की थी। बाज मुफलिस लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले में जान आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग तेज कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के खिलाफ थे। मुसलमान उन 360 बुतों का मजाक उड़ाते थे जो काबे के अंदर और बाहर रखे हुए थे। तुलुए इस्लाम से पहले अरब एक खुदा को मानते थे और पूजते उन बुतों को थे। उन्हें वो देवियां और देवता कहा करते थे और उन्हें अल्लाह के बेटे और बेटियां मानते थे। वो हर बात में अल्लाह की कसम खाते थे। कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दीन का उन्होंने मजाक उड़ाया था वो मकबूल होता जा रहा है, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियों के खिलाफ महाज बना लिया और मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। खालिद को याद आ रहा था कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलियों और बाजारों में लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते और बताते देखा था कि बुत उन्हें ना फायदा दे सकते हैं ना नुकसान। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है जो वहदहू ला शरीक है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत के कायद कुरैश के 4 सरदार थे। एक तो खालिद का बाप अल वलीद था, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा अबू लहब था, तीसरा अबू सुफियान और चौथा अबुल हकम था जो खालिद का चचाजाद भाई था। मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म तशद्दुद इसी शख्स ने किया था। वो जहालत की हद तक कीना परवर और मुस्लिम कुश था, इसीलिए मुसलमान उसे अबू जहल कहने लगे थे। ये नाम इतना आम हुआ कि लोग जैसे उसका असल नाम ही भूल गए हों। तारीख ने भी इस पस्ता कद, भेंगे और लोहे की तरह मजबूत आदमी को अबू जहल के नाम से ही याद रखा है। खालिद को ये यादें परेशान करने लगी, शायद शर्मसार भी। कुरैश के लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई बार गलाजत फेंकी थी। जहाँ कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा होता, वहाँ कुरैश के आदमी जा पहुँचते और हुल्लड़ मचाते थे। बद अखलाक और धुतकारे हुए आदमियों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु